मेरी बात ये है ना कि भाई अगर हम परिवार हैं, हम टिप्पणी क्यों करने जाएंगे? हमको जब मौका मिलेगा तब तो हम कोई बात बोलेंगे। इस पर जब आप अखिलेश परिवार के सदस्य हैं तो आपको समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट वहां पर नहीं लड़ाना चाहिए था बागेश्वर। अखिलेश जी ने हमारी कहा बात कि यही है। आप हमेशा एक बयान और भी देते हैं कि 24 में तो जीतेंगे, 27 में हम ही सरकार बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे। सपा फिर क्या करेगी? अरे सर, सपा हमारे साथ रहेगी या चीजें हमारे साथ रहेंगी। जब एक साथ हम लोग मिलकर लड़ने की बात आप कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल सरकार हम बनाएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि 80 सीट की हमारी तैयारी है। आने वाले कुछ महीने में आपको ये भी बता दूंगा कि हम कितनी सीट जीत कर आएंगे। उससे 2-4-5 सीट ज्यादा ही जीतेंगे। हम आपको कम बताएंगे, 2-4-5 सीट ज्यादा ही जीत कर आएंगे। ये आपको विश्वास हम दिलाते हैं। हम अमित शाह मोदी की तरह झूठ नहीं बोलते। नहीं, वो तो इसलिए मैं गया था दानिश अली से मिलने के लिए कि उनके साथ जो आप जिस तरीके की उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, अपशब्दों का प्रयोग किया गया, उसके लिए राहुल जी मिले, हमारे नेता। हम लोग उनसे गए कि हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के वो अमरोहा से सांसद आते हैं। उनसे गले मिलकर हमने कहा कि हम सब लोग पूरी कांग्रेस पार्टी आपकी इस अत्याचार अन्याय के साथ आपके साथ आए वहां पर। राहुल गांधी का मैं सेनापति खड़ा हूँ ना उत्तर प्रदेश का, डटकर खड़ा हूँ ना। आप खड़े ना, राहुल गांधी तो राहुल गांधी, मैं कांग्रेस का बब्बर शेर हूँ। राहुल गांधी का ललकार रहा हूँ, दहाड़ रहा हूँ घनश्याम तिवारी डॉक्टर को। और भाजपा का वो नेता है, भाजपा के उसके जिला अध्यक्ष है, उसके परिवार के लोग। और बुलडोजर कहाँ चलता है? उसके एक सरकारी जमीन जो कब्जा किया था प्राथमिक पाठशाला पे, उसमें बुलडोजर, योगी जी का बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं उसके घर पे चलता है? अभी 6 हत्या आज देवरिया के अंदर कर दी गई। क्या है ये? अभी मंत्री के घर में हत्या हुई उनके बेटे की पिस्टल से। कोई गिरफ्तारी हुई? कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई पूछताछ नहीं हुई। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आज हमारे खास मेहमान हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। आज इस खास मुलाकात में हम कांग्रेस के बदलते हुए फॉर्च्यून को, क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सचमुच ऐसी पार्टी बन रही है जो कि आने वाले वक्त में बीजेपी का विकल्प हो सकती है? क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी पुरानी खोई हुई जमीन वापस लाएगी? गठबंधन को लेकर क्या होगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसे लेकर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अजय राय, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। हमारे साथ प्रशांत श्रीवास्तव हैं और प्रशांत श्रीवास्तव इंडिया टुडे मैगजीन में लखनऊ में हमारे सहयोगी हैं। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि आप जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या बदलाव आपको नजर आ रहा है? कांग्रेस पार्टी आपको कितनी बदलती दिख रही है और आपको क्या लगता है कि क्या उम्मीद किया जाए कि कांग्रेस पार्टी अपने पुराने कांग्रेस के दौर में लौटेगी? देखिए अभिषेक जी, आज का जो दौर है, जो चीज़ें दिख रही हैं सामने, आम जनता का विश्वास, आम जनता की जो एक मैं कहूँ लोगों से आस है, वो कांग्रेस से है। क्योंकि कांग्रेस के राज में, चाहे केंद्र की सरकार हमारी जो भी तक पिछले 2014 तक हम थे, और उस समय आप देख सकते हैं चाहे आम आदमी, गरीब आदमी, साधारण आदमी, किसान आदमी, हर व्यक्ति के लिए कांग्रेस ने योजनाएं बनाई थी जो सबको मदद करती थी और आगे ले जाने का कार्य करती थी। और आज की जो मौजूदा स्थितियां हैं, वो आज गरीब का, किसान तबका, मजदूर, अनुसूचित, वो आज अपने आप को कटा महसूस कर रहा है, दूर महसूस कर रहा है। और कहीं पर भी उनको जोड़ा नहीं जा रहा है और उनको दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, कहीं पर बोलने नहीं दिया जा रहा है। हमारी सरकार में ऐसी स्थिति नहीं थी। प्रदेश में तो हम लगभग 32 साल से नहीं है, हमारी सरकार नहीं है। हम उसी सवाल पे आ रहे थे। तो हम लोग जो हमारी योजनाएं भारत सरकार की थी उसको हम जमीन पर लाए थे, करा रहे थे। मैं आपसे ये विश्वास दिलाता हूं कि आज हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस आने वाले 2024 में निश्चित तौर से सबसे मजबूत विकल्प, सबसे ताकतवर विकल्प भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में बनकर खड़ी होगी। लेकिन आपके आने से एक तरह की एक असहजता भी पैदा हो रही है आपके गठबंधन में। जो आपका इंडिया गठबंधन है वो थोड़ा असहज है। समाजवादी पार्टी के बयान हम लोगों ने देखे, अखिलेश यादव के भी बयान देखे। आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब अपने जब असर्ट करेगी तो नेचुरल है समाजवादी पार्टी का रिएक्शन आएगा, और अब आप असर्ट कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन के लिए? अब ऐसा है अभिषेक जी कि हमें पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, प्रदेश कांग्रेस का मुझे अध्यक्ष बनाया है, तो निश्चित तौर से हम पार्टी के लिए काम करने के, एक एक कार्यकर्ताओं का सम्मान, एक एक हमारे लोगों का सम्मान, हम सबको लेकर चलेंगे। और हमारे लिए कि हम कहीं किसी को किनारे कर दें या हम उसको छोटा कर दें, ये मैं नहीं कर पाऊंगा।
कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, मैं अपनी ताकत के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहूंगा, अपने नेताओं के साथ खड़ा रहूंगा, अपने वर्कर्स के साथ खड़ा रहूंगा, और हम जो सही बात है वही बोले हैं। कहीं पर भी अगर मेरी तरफ से कोई भी अगर कोई गलत वक्तव्य आया हो, या मैंने कोई गलत आरोप लगाए हो, या मैं गलत बात बोला हूं, तो मैं उसके लिए निश्चित तौर से सबके सामने बोल लेकिन दूंगा। आपके बोलने से सपा तो असहज दिख रही है ना। असहजता का मूल कारण यही रहा कि मैंने ये कहा कि जब चुनाव विधानसभा का भी हुआ, उपचुनाव हुआ ना, अभी 7 जगह उपचुनाव हुए पूरे देश के अंदर, उसमें उत्तर प्रदेश में भी हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ, और अन्य जगहों पर हुआ। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बिना इनके मांगे, जो बार बार अखिलेश जी कहते हैं कि कांग्रेस बड़ा मन करे, बड़ा मन करे, तो कांग्रेस ने बड़ा मन करके उनको सहयोग कर दिया। हमने बिना उनके मांगे समर्थन, आपने देखा होगा, मेरा पत्र भी और मेरा वीडियो भी जारी हो गया, वो 26 सितंबर को ही हमने जारी कर दिया, और हमने कहा कि नहीं, बिना मांगे ही हमने समर्थन कर दिया, ठीक है। और वो समर्थन हमारे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता गोरखपुर से लेके बलिया जितने भी वर्कर थे, और कल्पनाथ राय जी की वो जगह है घोसी, आपने सुना है, कल्पनाथ राय जी जिन्होंने विकास का काम किया, वही सिमरी में उनका गांव है जमालपुर, वो दिन रात वो पार्टी उनकी जगह थी। और वहां पर हमारा कैंडिडेट बाई इलेक्शन में जब फागू चौहान जी इस्तीफा दिए थे, तो हमारा राजमंगल यादव कैंडिडेट था, 13,000 को छोड़ पाया था। सारे लोग लग गए, राजमंगल इनके मंच पे खड़े होकर भाषण दिए, सारा काम किए, हमारा के जिला अध्यक्ष हमारे वहां के लोग लग गए, हमारे सारे लोग काम कर रहे थे, वहां पर हमने समर्थन कर दिया इनको बिना मांगे। वही स्थिति उत्तराखंड में बागेश्वर में, वहां हमारा कैंडिडेट कुछ 100 से हार गया, और इनके कैंडिडेट कुछ 100 वोट पाए, 600 या 700 कुछ वोट पाए, और हमारा कैंडिडेट वहां हार गया। और इनके नेता कहते हैं कि हमसे समर्थन मांगा नहीं गया। जब एक परिवार बन गया, जब इंडिया परिवार बन गया, तो समर्थन मांगने, लेने और देने का प्रश्न ही नहीं उठता। आपको लगता ये कि भाई अगर यहाँ कांग्रेस मजबूत है, वहां समाजवादी पार्टी का कोई आधार नहीं था, 600 कुछ वोट पाए हैं, तो वहां पर आपको तो चुपचाप समर्थन करना चाहिए, तो कहना चाहिए था कि नहीं, कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं। यही बात मैंने बोली थी। आपने जो बात बोली थी, आपने शायद उस बात, जो वीडियो जो वायरल हुआ था, इसको लेके समाजवादी पार्टी का रिएक्शन आया था, उसमें आपने वीडियो में बोला था कि समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट लड़ा दिया तो हमारा कैंडिडेट हार गया, और वो कांग्रेस जो वहां पे हारी है वो 2400 वोट से लगभग हारी है। मैंने कहा कुछ 100 वोट से हारी है ना, सपा जो है 600 वोट से हारी। तो उनका ये रिएक्शन ये था कि जब हम लोग इंडिया अलायंस का हिस्सा बन गए हैं, तो एक दूसरे पर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं। सपा के प्रवक्ताओं ने, शायद आपने इस पर रिएक्ट भी किया, सपा के कई प्रवक्ताओं ने, अगर उन्होंने टिप्पणी की बात की तो वो हमारे यहाँ कैंडिडेट क्यों लड़ा दी। मेरी बात ये है ना कि भाई अगर हम परिवार हैं, हम टिप्पणी क्यों करने जाएंगे, हमको जब मौका मिलेगा तब तो हम कोई बात बोलेंगे। जब आप परिवार के सदस्य हैं तो आपको समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट वहां पर नहीं लड़ाना चाहिए था बागेश्वर में। हमारी बात यही है, या मेरी बात गलत है तो बताइए, मैं गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, इस पर अखिलेश यादव का बयान आया, उन्होंने इस बात को कहा कि हमसे मांगा ही नहीं उन्होंने समर्थन, तो हम क्या करें। नहीं, आप बताइए ना कि यहाँ घोसी में हम समर्थन हमसे मांगा है, आप बताइए ना। आपने खुद घोषित किया। मैंने खुद घोषित किया, लेकिन एक चीज और, खुद घोषित किया, मैंने खुद सहयोग कर दिया, तो ये सारी चीजें हैं। अब उसमें सहजता असहजता की बात ही नहीं है। आपको मैंने बिना मांगे समर्थन कर दिया, और जब वहां पर आपको लगता है कि नहीं मेरा आधार नहीं, तो आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था बागेश्वर में। मेरा इतना ही था, मैंने इतनी ही बात बोली। तो आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन जमीन पर बहुत मजबूत है? मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने 1-1.5 महीने पहले अपने कैंडिडेट उतार दिए, 6-6, 7-7 जगहों पर उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये गठबंधन भी है अपनी जगह पर, और ये भी है कि जहां आप मजबूत हैं, जहां आपकी और बीजेपी की एकदम नेक टू नेक फाइट है, वहां अखिलेश यादव निश्चित तौर से वहां की लीडरशिप उस पर तय करेगी। वहां के हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी हैं, उस पर निर्णय लेंगे, उनको निर्णय क्या लेना है। हमें जो यहाँ पे लगा, उत्तर प्रदेश में घोसी का चुनाव हुआ, इसलिए मैंने घोसी के परिप्रेक्ष्य में ये बात बोली थी। हमने फिर मुझे ये लगा कि ये जो लोग वहाँ पे चुनाव लड़े उत्तराखंड में, बागेश्वर में, उसमें मैंने फिर भी ये बात बोली। मध्य प्रदेश का जो भी निर्णय होगा, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी बड़े नेता हैं, उस पर निर्णय होगा। आपको लगता है कि ठीक है सपा को? अब वो निश्चित तौर से उस पर इनको सोचना चाहिए, और जो चीजें सामने चल रही हैं इंडिया गठबंधन में, तो बिल्कुल आपको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। एक और चीज़ है जो मुझे लगता है कि खटास की वजह बन रही, क्योंकि आपके आने से आपकी पार्टी चर्चा में आ गई। पिछले 6-8 महीने में इतनी चर्चा में नहीं थी, और तो आप हमेशा एक बयान और भी देते हैं कि 24 में तो जीतेंगे, 27 में हम ही सरकार बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे। तो सपा फिर क्या करेगी? अरे सर, सपा हमारे साथ रहेगी, या चीजें हमारे साथ रहेंगी। जब एक साथ हम लोग मिलकर लड़ने की बात आप कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल सरकार हम बनाएंगे। 27 में अखिलेश यादव कहते हैं कि 27 सरकार हमारी बनेगी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे, सारे सपा। अब ये तो भविष्य की बात है ना, वर्तमान की 24 की बात है। 24 में हम अब चीजों को सामने लेकर आएंगे। जब 24 में मजबूत हम लेकर आएंगे, तो 27 फिर हमारे सामने रहेगा।
देखिए आप खुद ही कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो बोला 24, पहले मैंने 24 की बात बोली। हाँ। अगर 24 में मजबूती से हम लेकर आएंगे तो 27 मेरे सामने, 24 का अगर हम प्लेटफॉर्म खड़ा कर ले जाएंगे तो 27 हमारे सामने रहेगा। तो 24 की ही बात कर लेते हैं। जी। 24 में क्या होगा? आप लोग कितनी सीटें लड़ेंगे? आपको क्या लगता है कि गठबंधन में देखिए- आपको कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए क्योंकि अभिषेक जी, मैं सीधे सीधे कहना चाहूँगा, मैं लाग लपेट की बात नहीं करता। हम प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, मुझे जिम्मेदारी दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, राहुल जी, प्रियंका जी ने। हम 80 सीट पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारी 80 सीट की तैयारी है और उस पर जो भी निर्णय लेना होगा वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेगा। कितनी सीटें लड़नी है, कितनी सीटें नहीं लड़नी है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व है। नहीं तो ये माना जाए कि आप अकेले भी लड़ने के लिए सक्षम है और तैयारी कर मैं तो कह रहा हूँ कि 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं। अगर जब 80 सीट की तैयारी हम नहीं करेंगे, हम 80 सीट पर मजबूत नहीं रहेंगे, तो फिर लड़ाई किस बात की होगी हमारी? नहीं, आपकी पार्टी एक सीट चुनाव जीती है और अगर आप 80 सीटों की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी तो सोच रही होगी कि भाई अगर गठबंधन में आएंगे तो आप कुछ सीटों पर मान जाएंगे। तो एक तो अगर गठबंधन की बात की जाए तो एक तो कोई आंकड़ा होगा जहां तक आप लोग बात करें। लोग कहते हैं 20 सीट लड़ेंगे, 15 सीटें, दर्जन भर सीटें। मेरी पूरी तैयारी 80 सीट की है। प्रदेश अध्यक्ष का जो अपना जिम्मेदारी है, जो मेरा दायित्व है, उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर बात देखिए, मैं लगातार जब से बना हूँ तब से मेरा दौरा लगातार चल रहा है और हम सब लोग लगातार, अभी कल हम सीतापुर जा रहे हैं। कल सीतापुर में हमारे लगभग ये अवध जोन की पूरी मीटिंग है, लगभग 12-13 जिले की मीटिंग है वहाँ पर, और हम वहाँ पर कार्यक्रम करेंगे। नैमिषारण्य में दर्शन करना है और वहाँ पर हम सब जाकर वहाँ अपने पूरे जिले की तैयारी कर रहे हैं और 80 सीट की तैयारी है हमारी। इसीलिए तो कह रहे हैं आप असहज कर रहे हैं अपने गठबंधन पार्टनर को इसी उत्तर प्रदेश में, जहां से नहीं, हम असहज नहीं कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। हम अपना काम छोड़ देंगे? अपना भी, मेरा भी तो काम है। आज मेरी जिम्मेदारी है गाजियाबाद से लेकर चंदौली तक काम करने की, इधर बहराइच नेपाल बॉर्डर से लेकर झांसी जलौनपुरा MP तक काम करने की है, तो उस पर हम काम करें। ये तो क्या मैनपुरी, आजमगढ़, कन्नौज, इन सब जगहों पर भी आप इसी तरह की बैठकें करेंगे जहां समाजवादी या पार्टी आपको या ऐसे में जोड़ दे रहे हैं, या आपको लगता है कि कुछ सीटें जो उनकी मजबूत है उन जगहों को आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम तैयारी अपने, हमारे कार्यकर्ता हर जगह हैं, हमारी ताकत हर जगह है, हम उसको एनर्जाइज करेंगे, मजबूत करेंगे, आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमारी ताकत तभी तो बढ़ेगी। नहीं तो हम अगर छोड़ के ये काम करेंगे कि मुझे कौन सा है, अब मुझे जानकारी नहीं है, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कौन सी सीट कहाँ लड़नी है, कौन सी सीट छोड़नी है। पर मेरी जिम्मेदारी 80 सीट की, हम 80 सीट तैयारी करते हैं। एक और बड़ी चर्चा है अजय राय जी की BSP के साथ आप लोगों की कुछ बैकडोर बातचीत चल रही है, जिसको लेकर मेरी जानकारी में पार्टी नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। अच्छा, आप चाहते हैं BSP इंडिया अलायंस का हिस्सा हो? मैं चाहता हूँ 80 सीट पे अपना कैंडिडेट, अपनी ताकत, अपनी मजबूती बढ़ाना, हम 80 सीट की तैयारी करेंगे। आप अपनी बात जब कह रहे हैं तो अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसके साथ गठबंधन होगा, कितनी सीट किसको दी जाएगी, इसके बारे में मैं नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। आज के समय में अगर मैं पूछूं कि उत्तर प्रदेश में आपका गठबंधन किससे है? जनता से, सपा से? इंडिया अलायंस बन रहा है, जनता के साथ है, जनता के साथ है। जनता ही तो सबसे बड़ी मालिक होती है लोकतंत्र में। जनता से हमारा अलायंस है। अभी देखिए पासी बस्ती में दलित भोज करके, पासी बस्ती में भी हम लोग तहरी खाकर आ रहे हैं। अभी बगल से आपके वहीं सीधे खाकर अभी आ रहे हैं हम लोग। उन्होंने अपने घर में तहरी बनाई, बढ़िया सील लोढ़े से रगड़ के बकायदे उन्होंने चटनी खिलाई है, तो आपके यहाँ खा के भी आपके यहाँ बैठा हूँ आज। आप सभी लोग एक ही तरीके की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश जी भी गए तो वहाँ मध्य प्रदेश में आदिवासी महिला के घर में खाए। बीजेपी और RSS सहभोज करते हैं दलितों में। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है ना। आज गांधी जयंती है। गांधी जयंती ने भी, गांधी जी ने छुआछूत की बात जो आज चीज़ों को समाज के अंदर किया कि भाई हमारे लिए कोई भी अछूता नहीं, हम सबको लिख चलते हैं। हम दलित बस्ती में 2 अक्टूबर को गए थे, वहाँ उनके बीच में हमने जाकर तहरी बकायदे जो है सहभोज किया है। तो हम तो लगातार, हम और कांग्रेस लगातार करती चली आ रही है, आज की बात नहीं है ये। आप गांधी बापू से देख लीजिए, आप नेहरू जी से देख लीजिए, इंदिरा जी देख लीजिए, जवाहरलाल जी से, हमारे राजीव जी से, राहुल जी से, कहीं भी आप देखेंगे उठाकर, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप उठाकर देखिए, हम लगातार करते चले आ रहे हैं। बनारस में हम लोग करते रहे हैं हमेशा। भाजपा लोगों की तरह नई थाली, नया बर्तन, नया गिलास, बिस्लरी पानी हम लोग नहीं रखे हैं। जो उनके घर का पानी था वही पिया, जो उनके पत्तल में खाना आया वही खाया, पत्तल में ही खाया, कोई स्पेशल। आप एक सवाल प्रशांत का आप तक कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब वो ये कि भाई बसपा से आप एक लाइन कह रहे हैं, भाई मेरा जिसके साथ, मेरी जानकारी में नहीं है अभिषेक जी, मेरी जानकारी में चाहते हैं कि अभी आप मेरी चाहत यही कि हम 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। उनके सांसद से मिल के आए आप? नहीं, वो तो इसलिए मैं गया था दानिश से मिलने के लिए कि उनके साथ जो अव्यवहार, जिस तरीके की उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, अपशब्दों का प्रयोग किया गया, उसके लिए राहुल जी मिले,
हमारे नेता, हम लोग उनसे गए कि हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के वो अमरोहा से सांसद आते हैं, उनसे गले मिलकर हमने कहा कि हम सब लोग पूरी कांग्रेस पार्टी आपकी इस अत्याचार अन्याय के साथ आपके साथ खड़ी है। लेकिन वैसे आप नहीं बताएंगे तो कि आप चाहते क्या है कि सारे नहीं, लोग एक बताने साथ- की बात नहीं, ना, नहीं, बताने की बात आप नहीं, ये मैं कोई बताइए, छिपा नहीं रहा हूँ। नहीं, आप मैं चाहते कोई- क्या है? पूरा गठबंधन एक हो, बसपा सपा सब एक साथ देखिए, बनाए। मेरी तैयारी, आप फिर मैं बता रहा हूँ, हम कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, कांग्रेस को ताकतवर बनाना चाहते हैं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता जो आज अपने आप को थोड़ा सा भी कहीं से भी कमजोर न समझे, थोड़ा सा भी असहज न समझे, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है। जैसा राहुल जी ने कहा, हम उसको उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक कार्यकर्ता को बब्बर शेर बनाकर खड़ा करना चाहते हैं। अब एक सवाल जो आपने जो जैसे ही आप प्रदेश अध्यक्ष बने तो आपने एक बॉम्बशेल गिराया था कि राहुल जी अमेठी से लड़ेंगे। आप देख लीजिए, आपके सामने है, प्रियंका गांधी आप अमेठी देख लीजिए ना, आपके सामने है कि नहीं, आप देख लीजिए। संजय गांधी जैसा हॉस्पिटल इतने 96 से बन के तैयार है, इतने वर्षों 30 साल से जनता की सेवा कर रहा था। एक वहां पर किसी डॉक्टर से या कोई भी चीज ऐसी भी जांच का विषय है, आप जांच करिए, एक डॉक्टर एक डिपार्टमेंट अगर कोई गड़बड़ है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ना। अब जैसे आपके यहाँ आज तक मैं बैठा स्टूडियो में, कोई अगर एक व्यक्ति गलत करेगा तो उसको आप कार्रवाई करेंगे कि पूरे स्टूडियो को नहीं बंद कर देंगे, कोई भी चीजें। तो आपने पूरा अस्पताल को बंद कर दिया, और वहां हजारों लोगों का रोज इलाज, ओपीडी है, 700-800 लोगों की ओपीडी होती है, बंद कर दिया गया, सरकार ने बंद करा दिया। स्मृति ईरानी जी वहां की सांसद हैं, मंत्री हैं, तत्काल खुलवाना चाहिए ना उन्हें। राहुल जी के समय में कभी ऐसा हुआ था? या उसके पहले वहां से सोनिया जी थी। तो राहुल जी वो तो ला रहे हैं वहां से चुनाव लड़ने। अब वहां की जनता की डिमांड है, आप अपने पूरी टीम को भेजिए अमेठी, जाकर देख ले कि वहां की जनता की डिमांड कौन है, राहुल जी हैं, स्मृति ईरानी है कि कौन है, जनता आपके सामने बोलेगी। लेकिन वहां के आम जनमानस ये बोल रहा है कि राहुल जी चाहिए हम। लेकिन अजय राय जी, क्योंकि चुनाव को बहुत समय नहीं बचा है, जनता जानना चाहती है कि अमेठी रायबरेली से चुनाव कौन लड़ेगा, क्योंकि चर्चा ये भी कि प्रियंका जी इस बार पहला चुनाव देखिए, लड़ ऐसा मैं सिर्फ बता दूं, वो दोनों सीटें इनके इस तरह से पारिवारिक पृष्ठभूमि की सीट है, लगातार परिवार के साथ वो सीट है। रायबरेली आप हराना लाख प्रयास किए, कहाँ हरा पाए, और अमेठी में भी लाख प्रयास किया इन्होंने हराने का, पर अब वो झूठी बात बोल दी। 13 रुपए किलो चीनी, अब 13 रुपए किलो चीनी मिली, पूछ लीजिए अमेठी वालों से, क्या भैया एको घर वाले पाए हो? हम तो पूछे, कई लोगों से घूम घूम के पूछे, कहा ना भैया झूठ बोला स्मृति ईरानी ने, मंच से बोला 13 रुपए किलो चीनी। अब गांव की जनता, साधारण जनता भी, हम पासी बस्ती में आ रहे हैं, अब उनसे झूठ बोलकर बेचारों से आ जाए, वो बेचारे आस लगाए कि नहीं अजय राय जी तो ये बात प्रदेश अध्यक्ष जी बोलकर गए, तो फिर वहां दोबारा मैं जाऊंगा, वहां के लोग खाना मुझे खिलाएंगे कि जूता से मारेंगे? तो वही हाल हो गया स्मृति ईरानी का। नहीं, राहुल गांधी भी तो नहीं आ रहे हैं। अरे राहुल गांधी, संजय गांधी अस्पताल पे मामला हुआ, उसमें वरुण गांधी का ट्वीट आया, वरुण गांधी ने पत्र लिखा, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से अब राहुल जी अभी तक आए वहां पर। राहुल गांधी का मैं सेनापति खड़ा हूं ना उत्तर प्रदेश का, मैं डटकर खड़ा हूं ना। आप खड़े ना, राहुल गांधी तो राहुल गांधी, मैं कांग्रेस का बब्बर शेर हूं, राहुल गांधी का ललकार रहा हूं, दहाड़ रहा हूं। एक सवाल और स्किप कर दिया आपने, रायबरेली वाला, क्या प्रियंका गांधी नहीं, अब वो मैंने स्किप नहीं किया, मैंने कहा कि वो दोनों सीटें परिवार की हैं, अब वो लोग तय करेंगे कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। तो क्या यही दोनों सीटें हैं या प्रयागराज, फूलपुर, मुरादाबाद, मैंने कहा कि नहीं, मैंने कहा कि पारिवारिक सीट की मैंने बात कही ना, परिवार की सीटें लड़ने के लिए वो इलाहाबाद लड़ने, काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी में आवे, हर हर महादेव हो, वहाँ कार्यकर्ता करेगा, फूलपुर लड़े, जहाँ से इच्छा हो। मैंने 2 सीट की परिवार की बात बोली है, और बाकी पूरा उत्तर प्रदेश उनका है, जहाँ से चाहेंगे वहाँ से आवें, हम सब लोग स्वागत करेंगे, और मेरे जैसा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष पूरी दमदारी के साथ दहाड़ कर स्वागत करेगा। ये तो बड़ी चर्चा है कि भाई दोनों सीटों पर, क्या आपको लगता है कि दोनों सीटों पर दोनों भाई बहन लड़ेंगे? अब ये उनको तय करना है। अब देखिए, अमेठी की जनता तो बोल रही है राहुल जी के लिए, क्योंकि अमेठी में आज के दिन में अस्पताल देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब वहाँ अगर बंद हो गया तो लोग लखनऊ दौड़ेंगे, और तो कोई है नहीं रास्ता, हजारों रुपए खर्चा होगा, लोगों को भाड़ा किराया लग जाएगा, रहने का लग जाएगा। वहाँ बेचारे जाते थे चुपचाप, अपना सुबह गए, इलाज कराए या ऑपरेशन कराए, 2 दिन बाद अपने घर चले जाते थे। आज देखिए, आज उनके नेता को ही बोलना पड़ा, भाजपा के जो नेता वहाँ पे हैं, उन संजय सिंह जी ने, कल मैंने सुना उनका वीडियो आया, वो भी बोल रहे थे ये क्या स्थिति वहां, हर बाजार में, हर बस्ती में, हर शहर, वहां के कस्बे में कहीं मसाल जुलूस निकल रहा है, कहीं लोग सड़क पर बैठे हैं, कहीं रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। ये क्या है? इसका मतलब कि आम जनता इनके कुकर्म हैं, जो इनके वहां पर जिस तरीके से आम जनता को सताया जा रहा है, उससे जनता नाराज होकर
सड़क पे इसीलिए राहुल जी ने छोड़ दिया, पहले झेल लो उसके बाद में। नहीं, ऐसा नहीं है राहुल जी हम लोग, हमारा एक कांग्रेस का कार्यकर्ता दीपक सिंह जी ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। क्या उन्होंने कहा? वो सड़क पे खड़े हैं, जनता के लिए खड़े हैं, दीपक सिंह जी के लिए मुकदमा था। हमारा जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल दिन रात वहां काम कर रहा है। हमारा वहां का जो इंचार्ज है विवेकानंद पाठक, वो दिन रात वहां काम कर रहा है। सारे लोग वहां काम कर रहे हैं। कोई जायस में हमारी चेयरमैन मनीषा है, वो सब लोग खड़े हैं। हम चेयरमैन भी जीते हैं इस बार वहां पे। खड़गे जी भी लड़ेंगे क्या यूपी से? उनकी बड़ी चर्चा है, मतलब क्या माना जाए कि अरे भाई, खड़गे जी का तो राष्ट्रीय हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी पूरा देश में जहां चाहे वहां से लड़े। हम उत्तर प्रदेश आवे, सब लोग स्वागत करेंगे। आप घुमा घुमा के बता रहे हैं, डायरेक्टली नहीं अरे भाई, डायरेक्ट तो बता। अच्छा, एक अब सवाल- डायरेक्ट तो राष्ट्रीय नेतृत्व तो बताएगा भाई। इस सवाल का डायरेक्टली जवाब दीजिएगा कि एक ये बड़ी चर्चा है कि कुछ कांग्रेसियों की, कुछ पुराने कांग्रेसियों की वापसी होने वाली है, जिसमें इमरान मसूद का नाम है, और अभी आप ललितेश त्रिपाठी के घर पे कार्यक्रम में भी गए थे। नहीं, वो तो बड़ी पंडित चर्चा है। नहीं, वो तो पंडित कमलापति त्रिपाठी के हम सबके पंडित कमलापति त्रिपाठी कांग्रेस के रहे, हमारे मुख्यमंत्री थे, अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। तो मैं उनको नमन करने गया था। मैं उनको हम सब लोग आदर करते हैं, हम उनको नमन करने गए थे, उनको प्रणाम करने गए थे। और वो राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, ये तय करके लोग रखे, क्योंकि वो कांग्रेस में रहे। कांग्रेस के एक तो इमरान मसूद राष्ट्रीय सचिव थे, और निश्चित तौर से उस पर अगर पार्टी का जो निर्णय होगा उसको हम मानेंगे। देखिए, पिछले खास तौर से 3 साल में कई लोगों ने, चाहे जितिन प्रसाद रहे हो, आरपीएन सिंह रहे हो, ललितेश त्रिपाठी रहे हो, इमरान मसूद रहे हो, बहुत लोगों ने एक के बाद एक पार्टी छोड़ी। आप टिके रहे, इसमें कोई बात नहीं, बहुत सारे और नेता भी टिके रहे, लेकिन मैं अब टिका रहूं कि जमा हूं? जमे भी हैं, आप दिख भी रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये बताइए कि 24 से पहले के इनमें से किसी की वापसी हो सकती है, किसी ने अप्रोच किया, या आप कुछ बताना अब चाहें? देखिए, बहुत लोग हैं, बहुत लोग क्यू में हैं, बड़े लोग क्यू में हैं। अब वो राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर निर्णय लेगा, अब वो जो तय करेंगे उस तरीके से हम उसका एक छोटा सा इसमें एक्सटेंशन कर रहा हूँ कि सुनने में ये भी आया कि सपा के भी कुछ लोग आपके टच में हैं, पश्चिम यूपी के, मध्य यूपी के। क्या अगर अलायंस होगा तो क्या उनकी ज्वाइनिंग कराएंगे आप? नहीं, क्यों? देखिए, ऐसा फिर मैंने कहा ना कि मैं पहले भी कह रहा हूँ, फिर भी कह रहा हूँ, 80 सीट की तैयारी हम कर रहे हैं। अब जो आना चाहेगा उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे भाजपा का हो, जो भी ऐसे होंगे, जो भी उसमें स्क्रीनिंग करेंगे, जो मजबूत अच्छे लोग आएंगे, जो हमारी सोच के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, उनको जरूर हम सम्मान देंगे, जरूर उनका जो है खैर मकदम करेंगे। लेकिन कांग्रेस की स्थिति तो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी नहीं है ना। 1 सीट आप जीते हैं, पार्लियामेंट विधानसभा में भी आप 2 सीटें जीते हुए हैं। आपका जो अपना जातिगत समीकरण जो रहा है, ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित, आप कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको दिख रहा है कि ये सब आपके पीछे यानी कांग्रेस के साथ खड़े हैं, ये सब आ रहे हैं, या आपको नहीं लगता है कि एक बड़े अलायंस की जरूरत है, अखिलेश यादव का साथ आपके लिए जरूरत है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी एक महासमुद्र है, ये पैसिफिक ओशन है, और इसमें सभी लोगों को समाहित करने की क्षमता है, ताकत है। आप उठा कर देखें, कश्मीर से कन्याकुमारी से और इधर अटक से कटक तक कांग्रेस है। कहीं हो सकता है हम कमज़ोर हों, कहीं मजबूत, ये स्थिति मैं मानता हूँ, पर हमारे जो जड़ है, हमारी जो जड़ें हैं, वो बरगद का पेड़ नीचे तक है। लाख लोग मुक्त करना चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त, कांग्रेस जितना बोल रहे हैं मोदी जी, उतने कांग्रेस युक्त होता जा रहा है हिंदुस्तान। अब देखिए, इंडिया, हिंदुस्तान लगातार कांग्रेस से युक्त होता जा रहा है। अभी आप 5 स्टेट के चुनाव हैं, आपके सामने परिणाम आएगा, 2 महीने में परिणाम आ जाएगा। आप देखिएगा कितने स्टेट हम जीत रहे हैं, उसमें क्लीन स्वीप करेंगे। कारण ये है कि हमारी योजना है, हमारी जो सोच है, क्रेडिबिलिटी है, हमने कभी अपनी क्रेडिबिलिटी को नीचे नहीं आने दिया। हमारी क्रेडिबिलिटी बरकरार है, चाहे किसी वर्ग, किसी जात में आप देखेंगे, हमको लोग मानने वाले हैं। और वो जो आज बीजेपी के साथ तबका गया था, आज वो उनसे दुखी है, उनके काम के, उनके व्यवहार से, उनकी जो पॉलिसीज हैं उससे वो दुखी है, महंगाई से दुखी है। अभी 200 रुपये गैस सिलेंडर कम किया घरेलू वाले में, 209 रुपये कल बढ़ा दिया कमर्शियल में। तो कान चाहे ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो, कान तो पकड़ा ही रहा है। अब वो जनता की तो जेब से पैसा जाएगा। जब होटल में आप खाना खाओगे, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, किसी होटल में आप रहेंगे, तो आपको तो बढ़ा हुआ चार्ज देना पड़ेगा। तो पैसा वसूल लिया, 200 रुपये कम किया हुआ। तो ये जनता अब कांग्रेस की तरफ देख रही है। 2024 राष्ट्रीय स्तर पे 24 देख रही है, और उसमें हर जात, हर वर्ग। अब कानून व्यवस्था को आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, कहानी हो ना कि रामराज, हमने ये कर दिया, हमने सारे माफिया मुक्त कर दिए। अभी देखिए लगातार हत्याओं का दौर आप शुरू करिए, कौशाम्बी से, बलिया से शुरू करिए। 3 हत्या कौशाम्बी में, बलिया में हुई। अभी आप देखिए सुल्तानपुर में जिस तरीके से पैर में ड्रिल करके, पैर में ड्रिल, जैसे तालिबानी राज में जिस तरीके से होता रहा है,
ये उत्तर प्रदेश में तालिबानी सरकार चल रही है। पैर में ड्रिलर मशीन से कभी सुना नहीं कि बर्मा से ड्रिल करके मार दिया घनश्याम तिवारी डॉक्टर को, और भाजपा का वो नेता है, भाजपा के उसके जिलाध्यक्ष है, उसके परिवार के लोग। और बुलडोजर कहां चलता है? उसके एक सरकारी जमीन जो कब्जा किया था प्राथमिक पाठशाला पे, उसमें बुलडोजर, योगी जी का बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं, उसके घर पे चलता है। अभी 6 हत्या आज देवरिया के अंदर कर दी गई। क्या है ये? अभी मंत्री के घर में हत्या, अभी उनके बेटे की पिस्टल से कोई गिरफ्तारी हुई? कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई पूछताछ नहीं हुई। अभी आप उठाकर देखिए, एक विधायक के घर में हत्या होती है, उसको आत्महत्या का स्वरूप दिया जाता है, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। इससे ये पूरी तरीके से आम जनता उब चुकी है, वो कांग्रेस की तरफ देख रही है, और कांग्रेस के साथ हर वर्ग हर जात के लोग आएंगे। ठीक है, हम फिर पॉलिटिक्स पे एक सवाल और लेते हैं आपसे। ये बताइए कि अभी कल अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि नवरात्र में वो अपनी जो वीआईपी सीटें हैं उस पर वो अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करने जा रहे हैं। तो ये तो एक तरफा ऐलान होगा, क्योंकि अभी तो देखा जाए तो इंडिया गठबंधन का कोई स्वरूप तय नहीं हुआ है, ना अभी गठबंधन आपका मैच्योर किया है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो अपने वीआईपी सीट्स पर ऐलान करे, चाहे तो आप भी कर सकते हैं, आपके पास भी कुछ वीआईपी सीट्स है, आप भी ऐलान कर सकते हैं। लगता नहीं है कि आपके और समाजवादी पार्टी के बीच का जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो काफी ज्यादा है, आप दोनों के बीच में अविश्वास की कमी है, और शायद यही वजह है कि गठबंधन जिस तरीके से, जिस विश्वास से मैच्योर करना चाहिए नहीं कर रहा? देखिए, अब उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला उसको मैं नहीं जानता। मैं पहले ही बोला हूँ, अब फिर बोल रहा हूँ, हमारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नाते जो मेरी तैयारी है वो 80 सीट की है। हम 80 सीट पर अपना काम कर रहे हैं, और 80 सीट पे हम निश्चित तौर से आपको ऐसे ऐसे कैंडिडेट आपको देंगे कि जो निश्चित इतनी मजबूत स्थिति में हम खड़ा कर देंगे आने वाले समय में। आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर था और बब्बर शेर है, रहेगा। लेकिन ये भी तो कहा जाता है ना भाई, दिल्ली का रास्ता अगर जाना है तो उत्तर प्रदेश से जाएगा, तो कांग्रेस कहाँ है कि दिल्ली तो का रास्ता जाएगा? देखिए, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाएगा, और दिल्ली में सबसे मजबूत स्थिति में कौन खड़ा है? दिल्ली में सबसे मजबूत स्थिति में कौन खड़ा है केंद्र की राजनीति में? उत्तर प्रदेश में आप मैं बोल रहा हूं कि दिल्ली में सबसे मजबूत स्थिति में कौन खड़ा है? कांग्रेस खड़ी है। जब कांग्रेस दिल्ली मजबूत खड़ी है, हम उत्तर प्रदेश से रास्ता खोल देंगे, यहां से सारे द्वार खोल देंगे। चलिए, कितनी सीटें जीतेंगे ये बताइए। अब ये तो मैं नहीं, देखिए ऐसा अभिषेक अभिषेक जी, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ या कोई मैं भविष्य वक्ता नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि 80 सीट की हमारी तैयारी है। आने वाले कुछ महीने में आपको ये भी बता दूंगा कि हम कितनी सीट जीत कर आएंगे। उससे 2-4-5 सीट ज्यादा ही जीतेंगे, हम आपको कम बताएंगे। 2-4-5 सीट ज्यादा ही जीत कर आपको, ये आपको विश्वास हम दिलाते हैं। हम अमित शाह मोदी की तरह झूठ नहीं बोलते कि 300 प्लस, 200 प्लस, 500 प्लस, वो नहीं है। हम जो बोलेंगे कम आकलन करके बोलेंगे, उससे ज्यादा सीट हम जीत कर देंगे। राहुल गांधी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है ना। आप देखिए, कभी वो कारपेंटर क्या रहते हैं, कभी मैकेनिक क्या रहते हैं, कभी बस ड्राइवर के, ट्रक ड्राइवर केबिन में बैठ के जाते हैं, कभी वो जो है आज देखिए वहां जाकर 2 अक्टूबर को आज उन्होंने स्वर्ण मंदिर के अंदर जाकर मत्था टेक रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा लगातार उनकी चल रही है लोगों को। कोई ऐसी यात्रा है जैसे दक्षिण से उत्तर की तरफ गई? नहीं, अभी ये यात्रा उत्तर प्रदेश से पैदल यात्रा उनकी गुजरने वाली है? ऐसी कोई मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। राहुल गांधी जी लगातार चल रहे हैं, लगातार उस यात्रा जो उनकी है वो बंद नहीं हुई, लगातार चल रही है। और राहुल जी जैसा नेता इस हिंदुस्तान को चाहिए। आम जनता, अभी पासी समाज में था, वहां के लोग भी जननायक राहुल गांधी जी को पसंद कर रहे हैं, हर व्यक्ति पसंद कर रहा है। 2 छोटे-छोटे सवाल हैं मेरे। तो जातीय जनगणना का मुद्दा जो है फिर से चर्चा में आ गया आज बिहार में, जिस तरीके से जारी कर दिया उन्होंने। हाँ, आपके सामने आए। तो आप बताइए, उत्तर प्रदेश में आप लोग इसको मुद्दा बना पाएंगे? क्योंकि वहां पे तो नीतीश जी और लालू जी सत्ता में हैं, वो अपने हिसाब से करवा लिए। यहाँ पर सपा भी मुद्दा उठा रही है, कांग्रेस भी उठा रही है, लेकिन यहाँ पर आप सरकार पर कुछ प्रेशर टैक्टिक्स कर हम लोग डिमांड करेंगे, चाह रहे हैं कि आप जातिगत जनगणना कराइए, सारी चीजें सामने आ जाए। जैसे आज बिहार में किया, हम लोग उसका स्वागत करते हैं, सारी चीजें सामने आ गई। और उसी प्रकार आप पूरे देश में जातिगत जनगणना कराइए और चीजों को सामने लाइए। एक इसी में एक्सटेंशन सवाल है, क्योंकि इस समय विमेन रिजर्वेशन बिल भी अभी पास हुआ, और आप लोगों ने तो उससे पहले ही एक्सपेरिमेंट एक विधानसभा में कर दिया था कि 40% सीटें आप में लड़कियों लड़ सकती हूँ की तहत आपने महिलाओं को दे दी थी। इसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ, निकला था। तो 24 में क्या आप 33% टिकट देंगे महिलाओं को, या वो जो आपने 22 में जो फॉर्मूला अपनाया था 40% महिलाओं को टिकट देने का, वो आगे देंगे आप महिलाओं को? हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जरूर आगे एकोमोडेट करेंगे। जो हमारी महिलाएं मजबूत हैं, जो लड़ने योग्य होंगी, जो इनके अंदर कैपेबिलिटी होगी, उनको जरूर हम आगे बढ़ाएंगे। आखिरी सवाल, अब आखिरी एक आध सवाल हमारे हैं
कांग्रेस को जैसा आपने बताया कि आप 80% सीटें पर आपकी तैयारी है, कांग्रेस को बहुत मजबूत आप कोशिश है कि आप खड़ा कर दें। आप कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं इस वक्त? कितनी मजबूत इस वक्त आपको जमीन पर कांग्रेस दिखाई दे रही है? आपके आने के बाद से अचानक कांग्रेस खड़ी हो जाए, ये तो नहीं हो सकता ना। कांग्रेस मजबूत कितनी? नहीं, देखिए, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं कोई मैजिशियन हूँ या जादू घुमा दूंगा। तो पर इतना जरूर है कि हम सब लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जहाँ हम थे, इसमें आप भी आकलन कर सकते हैं, अगर हम यहाँ थे तो हम यहाँ जरूर हैं। हम नहीं कर रहे हम यहाँ तक आ गए, हम यहाँ जरूर हैं। और निश्चित तौर से इतना आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमारी चीज़ें लगातार बढ़ती, कारवां रुकेगा नहीं, ये कारवां बढ़ता जा रहा है। इसलिए बढ़ता जा रहा है कि विश्वास, एक क्रेडिबिलिटी, हमने अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं खोई। मैं भी 30 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, चाहे मोदी जी से लड़ना हुआ हो, लड़ा हूँ, चाहे निर्दल लड़ा, निर्दल भी लड़के जीत के आया सरकार के खिलाफ। मुझे एनएसए में बंद किया गया, तभी मैंने लड़ाई लड़ी। मैं कहीं पीछे नहीं हटा, अपनी विश्वसनीयता नहीं खोई है, और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। ये पूरा समाज जानता है। बनारस के अंदर आप बड़े लोग, बड़े पत्रकार हैं, आप पता लगा सकते हैं कि काशी की धरती पर डंके की चोट पर हम लोग आमने सामने लड़ते हैं, कभी पीछे नहीं हटते, इसलिए कि हम ईमानदारी से, अपनी दमदारी से काम कर रहे हैं। और कांग्रेस निश्चित आने वाले समय में आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी कल हमारे लखनऊ में समाजवादी पार्टी के एक नेता टूटकर हमारे साथ बड़े नेता आ रहे हैं, और निश्चित वो सारे लोग आगे धीरे धीरे कारवां बढ़ता जा रहा है हमारा। अभी भाजपा से सपा भी के नेताओं को आप लाने नहीं, की वो बात अब वो करें। तैयारी उनकी है, जो अपने साथ आ रहे हैं तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? तो ये अपने साथ, मेरे साथ वो आ रहे हैं, तो मैं कैसे पश्चिम यूपी के भी आप कई नेताओं को सपा के तोड़ने बता तो रहे भाई। अरे वो आ रहे हैं कि मैं क्यों तोड़ूंगा भाई? आ रहे हैं वो, अगर वो आना चाहेंगे मेरे बगल में, हम कैसे कह देंगे भाई मेरी कुर्सी पर मत बैठो? हम तो ये नहीं ना कहेंगे, हम उनको बकायदे, जैसे मैं आपके यहाँ आया, आपने मुझे ग्रीन टी पिलाया, पानी पिलाया, तो भाई मेरे यहाँ जो आएगा तो उसको मैं ग्रीन टी पिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा। ये तो लेकिन गठबंधन धर्म आड़े नहीं आता बीच में कि सपा के लोग आपके साथ आ रहे हैं, सपा के लोग नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। तो ये तो नहीं, हमारा वैसा कुछ नहीं है। हम उनका सम्मान करते हैं, अखिलेश जी का। हम कहाँ उनको इस तरह की बात कभी नहीं बोले, और जो आएगा उसका सम्मान हम करेंगे। सबको हम सम्मान, उचित स्थान देंगे, सम्मान देंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2024 भी लड़ेंगे? अब ये तो पार्टी तय करेगी अशोक जी। अब ये तो, मैं तो प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ चारों तरफ। पार्टी कहेगी तो फिर लड़ेंगे, टंके की चोट पर एकदम टाल ठोक कर लड़ेंगे, उससे पीछे थोड़ी है। वरुण गांधी का क्या है? अब ये तो तय, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करना है, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? राष्ट्रीय नेतृत्व तय आपको लगता करेगा। है कि वरुण गांधी, क्योंकि वरुण गांधी बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज ही रह रहे हैं, लगातार नाराज चल रहे हैं? कारण ये कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है, चाहे वो हम आदरणीय वरुण गांधी जी हों, चाहे वो मेनका जी हों, चाहे अभी आप देखिए हमारी प्रदेश अध्यक्ष रही पहले ये रीता बहुगुणा जी को देख लीजिए, चाहे आप किसी को भी देख लीजिए, आप ये जितने भी लोग गए इधर उधर के, अब उनको इस्तेमाल की, जब उनको इस्तेमाल कर लिया तो उनको किनारे फेंक दिया। बस जब जाते हैं भाजपा में ना, तो बहुत अच्छा दुपट्टा उनको डालते हैं और खूब बड़ा वाला वो देते हैं उनको, गुलदस्ता बुके आप देखेंगे, स्पेशल बुके उनके लिए बना के रखा जाता है, वो उनको देते हैं। जैसे लगता है कि अभी तो एकदम बाग हो गए, पर उनको एक फिर लेके किनारे की जगह बैठा दिया जाता है, किनारे, एकदम किनारे, अकेले। यही भारतीय जनता पार्टी का है। तो मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी ऐसे बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति पा लेना चाहिए, उनको हाथ जोड़ लेना तो आप ऑफर कर रहे हैं कि भाई जो भी चाहे मेनका गांधी हो, वरुण अब ये गांधी तो हो, राष्ट्रीय सब लोग नेतृत्व, आएं, ये राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत करें। राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मैंने जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, क्योंकि मैं भाजपा में रहा हूँ 15 साल, तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, मुझे भी किनारे डालना चाहते थे, किसी एक किनारे कुर्सी पर बैठाना चाहते थे, या मान लीजिए मैं तो ये कहूँगा डस्टबिन में डालना चाहते थे मुझे, पर मैं लड़ने वाला आदमी हूँ। मैं लड़ा और लड़के खड़ा हूँ, आपके बीच में बैठा हूँ, आज मुझे खत्म नहीं कर पाए। अब उनकी पारी है, मेरी पारी जो थी वो तो निकल गई, मैं तो आ गया यहाँ, अब उनकी पारी है। लाना भी चाहते थे हम लोगों ने, अब उनकी आपको नहीं लाना चाहेंगे तो हम बाकी लोगों की तरह हो रही हैं कि आप हमको जो लालच दोगे और लालच देके ले लोगे, सम्मान दोगे, प्यार दोगे, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके लिए जान लड़ा दूंगा। आज कांग्रेस पार्टी मुझे सम्मान दी, मुझे प्यार दिया, कांग्रेस पार्टी ने आज उसके लिए पूरी ताकत, तन मन धन, पूरी जितनी मेरी ताकत है मैं लगा दूंगा। प्रियंका जी प्रभारी रहेंगी, या लगता है कि अब राष्ट्रीय निश्चित है, भारी नेता है प्रियंका जी, बिल्कुल रहेंगी, काफी समय से आई नहीं है। बिल्कुल रहेंगी राहुल, वो बिल्कुल रहेंगी, और वो हमारी नेता है। हम सब लोग उनके साथ मिलकर काम करेंगे, उत्तर प्रदेश में डंका बजाएंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद लोगों से बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे आपने बुलाया अपने स्टूडियो ऑफिस में, बहुत उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया।
बहुत शानदार। तो हमारे साथ थे अजय राय और उन्होंने तमाम बातें कही और बहुत सारी ऐसी बातें कही जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को असहज भी कर सकती हैं। लेकिन अजय राय जो कह रहे हैं डंके की चोट पर कह रहे हैं। अब देखना यह है कि 2024 में जितना ये दावा कर रहे हैं सचमुच कांग्रेस पार्टी इनके इस दावे पर खरी उतर पाती है या नहीं, गठबंधन उस तरीके से परफॉर्म कर पाता है नहीं। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तो बहुत शुक्रिया सर आप, और प्रशांत आपका भी बहुत धन्यवाद। तो फिर किसी नई शख्सियत से फिर मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।